नमस्ते दोस्तों, गोलरी बुक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है, और वह भी बिना कोई बड़े बड़े लक्ष्य तय किए, बिना किसी भारी भरकम मेहनत के। हाँ, सुनने में यह थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन यही तो इस बात का जादू है। असली ताकत उन छोटी छोटी आदतों में छिपी है, जो धीरे धीरे बिना किसी शोर शराबे के तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। हम सब यही सोचते हैं कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, शायद कोई भारी त्याग करना पड़ेगा, या फिर लोहे जैसा अनुशासन चाहिए होगा। लेकिन सच तो यह है कि असली बदलाव उन छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है, जो इतने आसान होते हैं कि तुम्हें लगता है बस इतना ही। जरा सोचो, सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट की स्ट्रेचिंग, या रात को सोने से पहले एक लाइन अपने जर्नल में लिखना। इतने छोटे छोटे काम कैसे तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी खुशी और तुम्हारे अनुशासन को बढ़ा सकते हैं। ये छोटी आदतें धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है, तुम्हारी सोच को नया आकार देती है और तुम्हें उस इंसान में बदल देती है जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। लेकिन यहाँ एक गहरा राज भी है। ये आदतें तभी टिकती हैं जब तुम उन्हें अपने दिल से जोड़ते हो, जब तुम इनके साथ अपनी भावनाओं को बुन लेते हो। हर बार जब तुम कोई छोटी सी अच्छी आदत पूरी करो और अपने आप को मानसिक रूप से थपथपाओ, शाबाश मैंने कर दिखाया, तो तुम्हारा दिमाग उस आदत को और मजबूती से पकड़ लेता है। यही न्यूरोसाइंस का कमाल है, यही वह जादू है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। अब कल्पना करो, अगर तुम अपने दिन में ऐसी छोटी छोटी आदतें जोड़ लो जो तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर सिर्फ 1 इंच भी आगे ले जाएं, तो 1 साल बाद तुम कहां खड़े होगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह खेल खेलने लायक है? तो चलो इस यात्रा में हम एक साथ गोता लगाएं और देखें कि कैसे ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारे अंदर वह बदलाव ला सकती हैं जिसके लिए तुम सालों से तरस रहे हो। इस समरी को अंत तक जरूर पढ़ो, और अगर तुम्हें ऐसी प्रेरणादायक सामग्री पसंद आती है तो मेरे चैनल गोलरी बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलना। हम यहाँ किताबों की दुनिया से ऐसे अनमोल रत्न निकाल कर लाते हैं जो तुम्हारी जिंदगी को नई रोशनी दे सकते हैं। चैप्टर 1, छोटे बदलाव जो सब कुछ बदल देते हैं। जरा एक पल के लिए आंखें बंद करो और अपनी जिंदगी के उस हिस्से के बारे में सोचो जहां तुम बार बार हार मान लेते हो। शायद वह सुबह जल्दी उठने की कोशिश हो, रोज व्यायाम करने का इरादा हो, या फिर फोन से थोड़ा समय निकालकर खुद के लिए कुछ करने का वादा हो। अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, कितनी बार तुमने नई आदतें शुरू करने की ठानी? कितनी बार खुद से कहा कि इस बार सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन कुछ दिन, शायद कुछ हफ्तों बाद सब कुछ वैसा का वैसा हो गया। पुराने पैटर्न, वही कमजोरियां, वही बहाने, सब वापस आ गए। यही तो वह दर्द है जो हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। हम अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी पुरानी आदतें हमें जकड़ लेती हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद बदलाव हमारे बस की बात नहीं, लेकिन यहाँ कहानी में एक छोटा सा मोड़ है। दुनिया के सबसे बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। जैसे एक नदी की शुरुआत एक छोटी सी बूंद से होती है, वैसे ही तुम्हारे अंदर का बदलाव भी उन छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है जो इतनी मामूली लगती हैं कि तुम्हें यकीन ही नहीं होता कि ये कुछ कर सकती हैं। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 2 पुशअप्स करना शुरू कर दो। सुनने में कितना छोटा सा काम लगता है ना? 2 पुशअप्स तो बच्चा भी कर लेगा, लेकिन यही तो इस खेल की खूबसूरती है। ये 2 पुशअप्स तुम्हारे दिमाग को एक संदेश देते हैं, मैं वह इंसान हूं जो अपने शरीर का ख्याल रखता है। और यही पहचान धीरे धीरे तुम्हारे अंदर गहरी होने लगती है। कुछ हफ्तों बाद तुम्हें खुद ब खुद लगेगा कि 2 की जगह 4 पुशअप्स कर लूं, फिर 4 से 8, फिर 8 से 20, और एक दिन तुम पाओगे कि तुम तो जिम जाने लगे हो, रनिंग करने लगे हो। और यह सब शुरू हुआ कहां से? उन 2 छोटे छोटे पुशअप्स से। यही छोटी आदतें तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे व्यवहार की उन अदृश्य डोरियों को पकड़ लेती हैं जो तुम्हें बदल देती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा बदलाव बड़े प्रयास मांगता है, लेकिन सच तो यह है कि बड़ा बदलाव छोटे कदमों के बिना संभव ही नहीं। यह चैप्टर तुम्हारे लिए एक वादा है,
अगर तुमने इन छोटी छोटी आदतों को अपनी जिंदगी में जगह दे दी तो ये धीरे धीरे तुम्हारे पूरे सिस्टम को अपग्रेड कर देंगी। और सबसे खूबसूरत बात, इनके लिए तुम्हें ज्यादा प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब कोई काम इतना छोटा और आसान होता है तो उसे टालने की संभावना भी कम हो जाती है। मान लो तुम्हें किताबें पढ़ने की आदत डालनी है, लेकिन तुम्हारे पास समय नहीं है, तो खुद से यह मत कहो कि मैं हर दिन 1 घंटा पढ़ूंगा। इसके बजाय बस इतना कहो कि मैं रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। 1 पेज पढ़ने में मुश्किल से 1 मिनट लगता है, लेकिन जब तुम वह 1 पेज पढ़ लोगे तो तुम्हारा दिमाग अक्सर कहेगा, चलो 1 पेज और पढ़ लेते हैं। यही मनोविज्ञान है। हमारा दिमाग गति से चलता है। एक बार जब तुम शुरू कर देते हो तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है, लेकिन शुरू करने में जो रुकावट आती है उसे ये छोटी आदतें तोड़ देती हैं। और फिर जब ये छोटी आदतें तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम उस इंसान में बदल गए जो पहले सिर्फ तुम्हारे सपनों में था। तो सोचो, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपनी जिंदगी में उन छोटे छोटे बीज बोने को तैयार हो जो एक दिन बड़े बड़े पेड़ बनकर तुम्हें छाया देंगे? क्योंकि यही तो असली जादू है, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। चैप्टर 2, प्रेरणा नहीं, संतुलन पर ध्यान दो। कभी सोचा है कि कुछ दिन तुम अपने लक्ष्यों के लिए इतने उत्साहित क्यों होते हो कि लगता है कुछ भी नामुमकिन नहीं, और फिर कुछ दिन बाद वही तुम सुस्त, थके हुए और बिल्कुल बुझा हुआ महसूस करते हो? यही तो प्रेरणा की सबसे बड़ी पहेली है। ये आती है, जाती है और ज्यादातर समय हमारे नियंत्रण में नहीं रहती। मान लो तुमने ठान लिया कि सुबह जल्दी उठकर दौड़ने जाओगे। पहले दिन तुम पूरे जोश के साथ उठते हो, जूते पहनते हो और पार्क में दौड़ लगाने निकल पड़ते हो। दूसरा दिन भी ठीक चल जाता है क्योंकि उत्साह अब भी बरकरार है, लेकिन तीसरे दिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ बनाना शुरू कर देता है। आज तो थोड़ा थक गया हूं, कल से पक्का शुरू करूंगा। और देखते देखते वह नई आदत जो इतनी शानदार लग रही थी धूल में मिल जाती है। प्रेरणा की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यह स्थिर नहीं रहती। यह एक लहर की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। और अगर तुम अपने बदलाव को सिर्फ प्रेरणा के भरोसे छोड़ दोगे तो वह बदलाव कभी स्थायी नहीं होगा। लेकिन यहां एक जादुई बात है, अगर तुम अपनी आदतों को अपनी प्रेरणा के स्तर के साथ संतुलित करना सीख लो तो तुम जिंदगी में वह सब हासिल कर सकते हो जो अब तक असंभव लग रहा था। सोचो, जब तुम्हारा उत्साह चरम पर हो तो उस समय बड़े काम कर डालो, जिम में ज्यादा वजन उठाओ, लंबी दूरी दौड़ो या कोई मुश्किल प्रोजेक्ट शुरू कर दो। लेकिन जब तुम्हारी प्रेरणा कम हो तो खुद को दोष मत दो, बस अपने लक्ष्य को उस पल के हिसाब से छोटा कर लो। अगर तुमने 30 मिनट दौड़ने का प्लान बनाया था लेकिन आज एनर्जी कम है तो सिर्फ 5 मिनट टहल लो। अगर किताब का पूरा चैप्टर पढ़ना था तो बस 1 पैराग्राफ पढ़ लो। यह मत सोचो कि इससे तुम्हारा अनुशासन कमजोर हो जाएगा। असल में यही वह तरीका है जो तुम्हें निरंतर बनाता है। तुम्हारा दिमाग सीखता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं रुकता नहीं, और यही निरंतरता आगे चलकर बड़े बड़े परिणाम लाती है। एक और खूबसूरत बात, जब तुम अपनी आदतों को अपनी प्रेरणा के साथ संतुलित करते हो तो अपराध बोध और हताशा भी कम होती है। वरना क्या होता है, तुम सोचते हो कि आज तो पूरा वर्कआउट करना है, लेकिन एनर्जी कम है तो तुम कुछ करते ही नहीं। फिर खुद को कोसते हो और धीरे धीरे वह अपराध बोध तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। लेकिन अगर तुमने उस दिन सिर्फ 5 पुशअप्स कर लिए तो भी तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैंने अपना वादा निभाया। और ये छोटी छोटी जीतें तुम्हारे अंदर उस जुनून को जिंदा रखती हैं। सोचो, क्या तुम बार बार प्रेरणा के भरोसे रहकर खुद को असफल होते देखना चाहते हो, या अब अपनी आदतों को अपने मन के उतार चढ़ाव के साथ जोड़ने को तैयार हो? असली खेल यहीं छिपा है। जब तुम समझ जाओगे कि प्रेरणा एक लहर है और तुम्हें उस पर सवारी करनी है, तो आदतें बनाना मुश्किल नहीं बल्कि मजेदार हो जाता है। तुम अपराध बोध के बोझ से आजाद हो जाओगे और धीरे धीरे वह इंसान बन जाओगे जो हमेशा अपने लक्ष्यों के करीब रहता है। अगली बार जब तुम्हारी प्रेरणा कम हो तो बस अपने आप से पूछो, इस एनर्जी लेवल पर मैं क्या कर सकता हूं? और फिर देखो कैसे तुम्हारे छोटे छोटे कदम तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएंगे
जिसका तुमने कभी सिर्फ सपना देखा था। चैप्टर 3, आसानी की ताकत। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से नई आदतें क्यों बना लेते हैं जबकि बाकी लोग बार बार कोशिश करके भी असफल हो जाते हैं? इसका जवाब है आसानी, यानी किसी काम को करने की सरलता। हम अक्सर सोचते हैं कि आदतें बनाने के लिए बस प्रेरणा चाहिए, लेकिन सच यह है कि अगर कोई काम आसान होगा तभी वह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में टिक पाएगा। मान लो तुम्हें रोज जॉगिंग करनी है। अगर तुम्हारा पार्क घर से 5 किलोमीटर दूर है तो क्या तुम रोज वहां जाओगे? शायद नहीं। लेकिन अगर वही पार्क तुम्हारे घर के ठीक सामने हो तो तुम बहाने कम बनाओगे। यही सिद्धांत हमारी आदतों पर भी लागू होता है। जरा गौर करो, तुम दिन में कितनी बार इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल लेते हो? क्यों? क्योंकि यह करना बेहद आसान है। बस एक टैप और स्क्रीन पर अनगिनत कंटेंट हाजिर। अब सोचो, अगर इंस्टाग्राम खोलने के लिए तुम्हें 10 स्टेप्स लेने पड़े तो क्या तुम इतनी बार खोलोगे? नहीं ना। यही मनोविज्ञान है। अगर तुम चाहते हो कि कोई अच्छी आदत तुम्हारी जिंदगी में आसानी से शामिल हो जाए तो उसे इतना सरल बना दो कि उसे न करना मुश्किल लगे। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो किताब को अपने तकिए के पास रखो ताकि सोने से पहले उसे उठाना स्वाभाविक लगे। या अगर तुम्हें ज्यादा पानी पीना है तो अपने डेस्क पर हमेशा एक बोतल रखो। तुम देखोगे बिना सोचे समझे तुम्हारा हाथ उस बोतल की ओर जाएगा। हमारा दिमाग रुकावटों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जैसे ही कोई काम जटिल या समय लेने वाला लगता है, हमारा दिमाग कहता है छोड़ो यार, कल करेंगे। इसलिए आदतें बनाते वक्त अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाओ कि वह तुम्हारी मदद करे, तुम्हारे खिलाफ न जाए। लोग अक्सर इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी आदतों को बहुत जटिल बना लेते हैं। सोचो, जिम जाने के लिए आधा घंटा ट्रैवल करना पड़े, जूते ढूंढने पड़े, फिर वर्कआउट प्लान सोचना पड़े। इतना सब करने के बाद दिमाग तो स्वाभाविक रूप से कहेगा आज छोड़ दो। लेकिन अगर वही वर्कआउट तुम घर पर एक मैट बिछाकर शुरू कर दो या तुम्हारे पास पहले से तैयार एक आसान एक्सरसाइज वीडियो हो तो तुम्हारे बहाने अपने आप कम हो जाएंगे। अब एक पल के लिए कल्पना करो, अगर तुम्हारी अच्छी आदतें इतनी आसान हो जाए कि तुम्हें कोई खास मेहनत न करनी पड़े तो क्या तुम उन्हें रोज नहीं करोगे? यही ट्रिक है। अपने रास्ते की रुकावटें हटाओ। आदतें बनाना आसान हो सकता है अगर तुम समझ लो कि आसानी बढ़ाने का मतलब है रुकावटें कम करना। जितनी कम रुकावटें उतनी मजबूत आदत। और एक बार जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हें अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। तुम देखोगे कि जैसे ही कोई काम सरल हो जाता है, तुम्हारा दिमाग उसे स्वाभाविक रूप से चुन लेता है। तो अब सोचो, तुम्हारी वह कौन सी अच्छी आदत है जिसे बस थोड़ा आसान बनाकर तुम अपनी जिंदगी में सहजता से ला सकते हो? क्योंकि जब कोई चीज आसान हो जाती है तो उसे छोड़ना मुश्किल और करना बेहद आसान हो जाता है। यही आसानी का जादू है। चैप्टर 4, प्रेरक संकेतों की ताकत। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी ऐसी अच्छी चीजें हैं जो सिर्फ इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि तुम्हें उनका सही समय या सही संकेत नहीं मिलता। जैसे एक अलार्म घड़ी, जब वह बजती है तभी तुम उठते हो। अगर वह न बजे तो शायद तुम सोते ही रहो। ठीक वैसे ही हमारी आदतों को भी एक संकेत की जरूरत होती है, एक छोटा सा इशारा जो हमें बताए कि अब यह काम करने का समय है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस उनकी इच्छा जागेगी और वे काम शुरू कर देंगे, लेकिन हकीकत में हमारा दिमाग संकेतों पर चलता है। जब तक कोई ट्रिगर नहीं मिलता, हमारा मन उस काम की ओर स्वाभाविक रूप से नहीं जाता। यही कारण है कि कई बार अच्छी आदतें बनाना मुश्किल लगता है। मान लो तुम्हें रोज दांतों की सफाई, फ्लॉसिंग करनी है। अगर तुम सोचते हो कि रात को याद रहेगा तो कर लूंगा, तो 90% संभावना है कि तुम भूल जाओगे। लेकिन अगर तुमने तय कर लिया कि ब्रश करने के तुरंत बाद फ्लॉस करूंगा, तो ब्रशिंग तुम्हारे लिए एक संकेत बन जाएगा। जैसे ही तुम ब्रश करोगे, तुम्हारा दिमाग स्वतः याद करेगा कि अब फ्लॉसिंग का समय है। यही संकेतों की ताकत है। यह तुम्हारी मौजूदा आदतों को नई आदतों से जोड़ देता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, मॉर्निंग टी पीने के बाद मैं एक पेज किताब पढ़ूंगा। उनकी चाय उनके लिए एक ट्रिगर बन जाती है जो उन्हें पढ़ने की याद दिलाती है।
इस तकनीक की सबसे खूबसूरत बात यह है कि तुम्हें अतिरिक्त समय निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ती। तुम अपने मौजूदा रूटीन में ही नई चीजें फिट कर लेते हो। सोचो, तुम्हारे दिन में कितनी सारी आदतें पहले से हैं। उठना, नहाना, खाना, फोन चेक करना। अगर तुम इनके बाद छोटी छोटी नई आदतें जोड़ दो तो तुम्हारा दिमाग कोई विरोध नहीं करेगा। वह समझेगा कि यह तो मेरे रूटीन का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, जैसे ही तुम्हारा लंच खत्म हो, तुम 2 मिनट की सैर कर लो, या हर बार जब तुम व्हाट्सएप खोलने जाओ उससे पहले एक गहरी सांस लेकर एक सकारात्मक विचार सोचो। ये छोटे छोटे संकेत बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक्सपर्ट्स इन्हें एंकर मोमेंट्स भी कहते हैं। वो छोटी छोटी मौजूदा चीजें जो तुम्हारी नई आदतों को आधार दे सकती हैं। जब तुम इस पैटर्न को समझ लेते हो तो आदतें बनाना बेहद आसान हो जाता है। अब थोड़ा सस्पेंस भी है। सोचो, अगर तुम अपने दिन के हर हिस्से को ऐसे संकेतों से जोड़ दो तो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान ही बदल जाएगी। तुम वह इंसान बन जाओगे जिसे हर छोटी चीज अपने लक्ष्यों की याद दिलाती है। सुबह उठकर पानी पीना, ऑफिस पहुंचकर एक आभार नोट लिखना, रात को लाइट बंद करने से पहले 3 गहरी सांसें लेना, ये सारे छोटे संकेत हैं जो तुम्हें बेहतर इंसान बना सकते हैं। और जब ये संकेत तुम्हारे दिमाग में बैठ जाते हैं तो आदतें बनाने के लिए तुम्हें खुद को जबरदस्ती धक्का नहीं देना पड़ता। तुम्हारा मन खुद कहता है अब यह करना है। यही छोटी आदतों का जादू है। यह तुम्हारे दिमाग के प्राकृतिक सिस्टम को चतुराई से इस्तेमाल करता है, बजाय इसके कि तुम्हें इच्छा शक्ति से सब कुछ खींचना पड़े। सोचकर देखो, कितना आसान और रोमांचक हो सकता है वह सफर जहां तुम्हारी पुरानी आदतें ही तुम्हें नई अच्छी आदतों की ओर धकेलने लगें। यही संकेतों की ताकत है, वह छोटी सी चिंगारी जो बड़े बदलाव की आग जला सकती है। चैप्टर 5, भावनाएं बनाती हैं। आदतें कभी महसूस किया है कि कुछ काम करने के बाद तुम्हारे चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ जाती है? जैसे बचपन में जब तुमने पहली बार साइकिल चलाई थी, या जब तुम्हारे एग्जाम में अच्छे नंबर आए थे, तब तुम्हारे दिल में जो खुशी की लहर दौड़ी थी वह याद है? असल में हमारे दिमाग को आदतें बनाने में सबसे ताकतवर चीज है भावनाएं। जब भी हम कोई काम करते हैं और उसके साथ एक सकारात्मक भावना जुड़ जाती है तो वह हमारे दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ देता है। कभी गौर किया है कि कुछ बुरी आदतें कितनी जल्दी हमारी जिंदगी में जगह बना लेती हैं? जैसे देर रात तक मोबाइल चलाना या बार बार चॉकलेट खाना। ऐसा इसलिए क्योंकि इन कामों के साथ तुरंत एक छोटी सी खुशी जुड़ जाती है जो हमारे दिमाग को कहती है इसे फिर से करो। यही कारण है कि अच्छी आदतों को भी भावनाओं से जोड़ना बेहद जरूरी है। जब तुम कोई छोटी अच्छी आदत पूरी करो, जैसे एक पेज किताब पढ़ना या 5 मिनट ध्यान लगाना, तो अपने आप को मानसिक रूप से या बोलकर कहो शाबाश, अच्छा किया। अपने आप को यह महसूस कराओ कि तुमने अभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा किया है। हमारा दिमाग भावनाओं पर चलता है, सिर्फ तर्क पर नहीं। अगर तुमने जिम में अच्छा वर्कआउट किया लेकिन बाद में अपने दिमाग को गर्व का एहसास नहीं कराया तो वह उस आदत को उतनी मजबूती से नहीं पकड़ेगा। लेकिन अगर तुम हर वर्कआउट के बाद अपने दिल में वह संतुष्टि महसूस करो, वाह मैंने आज अपने लिए कुछ शानदार किया, तो तुम्हारा दिमाग उस आदत को एक इनाम की तरह देखेगा। सोचो, क्या होगा अगर हर अच्छी आदत के बाद तुम्हारे अंदर खुशी की एक छोटी सी लहर दौड़ जाए? तब तुम्हें उस आदत को दोहराने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मन खुद कहेगा चलो इसे फिर से करते हैं। इसे इस तरह समझो, जैसे एक बच्चा जब चॉकलेट खाता है तो वह खुश होता है। उसका दिमाग तुरंत सीख लेता है चॉकलेट ईचू खुशी, और फिर वह बार बार चॉकलेट मांगता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी सकारात्मक भावनाओं के पीछे भागता है। अब कल्पना करो, अगर तुम अपनी हर अच्छी आदत को ऐसी खुशी से जोड़ दो तो वह तुम्हारी नर्वस सिस्टम में उसी तरह बस जाएगी जैसे बचपन की कोई प्यारी याद। मान लो सुबह उठकर तुमने स्ट्रेचिंग की, इसके बाद 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और अपने आप को मानसिक रूप से बधाई दो। महसूस करो कि तुमने अपनी सेहत के लिए कितना अच्छा कदम उठाया। यह छोटा सा उत्सव तुम्हारे दिमाग में उस आदत को और मजबूत करेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि आदतें बनाने के लिए अनुशासन चाहिए, लेकिन असल में
तुम्हें चाहिए अपनी भावनाओं को सही जगह इस्तेमाल करने की चतुराई। जैसे ही तुम्हारा दिमाग किसी काम को खुशी से जोड़ लेता है, वह उसे दोहराने के लिए स्वतः तैयार हो जाता है। यही न्यूरोसाइंस की सबसे रोमांचक बात है। इसलिए जब तुम कोई छोटी आदत पूरी करो तो उसके बाद थोड़ी सी खुशी जरूर मनाओ। मुस्कुराओ, अपने आप को कहो मैंने कर दिखाया, या हल्के से मुट्ठी बांधकर विजय का इशारा करो। ये छोटे छोटे हाव भाव तुम्हारे दिमाग को संकेत देते हैं कि यह आदत शानदार है, इसे फिर से करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वह छोटी सी आदत तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन गई है, बिना तुम्हें पता चले। अब सोच कर देखो, अगर हर अच्छी आदत के साथ तुम्हें तुरंत खुशी मिलने लगे तो क्या तुम उसे कभी छोड़ना चाहोगे? शायद नहीं। यही वह गहरा रहस्य है। अपनी आदतों को भावनाओं से ताकत दो और वे तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए जड़ें जमा लेंगी। चैप्टर 6, छोटी आदतों को बड़ा करना। जरा सोचो, एक छोटा सा बीज कैसे एक विशाल बरगद के पेड़ में बदल जाता है। शुरुआत में वह बीज इतना छोटा होता है कि हाथ में रखो तो शायद महसूस भी न हो, लेकिन थोड़ा समय, थोड़ा पानी, थोड़ी धूप और निरंतरता मिलने पर वही बीज एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी छांव में सैकड़ों लोग सुकून पा सकते हैं। ठीक वैसे ही हमारी छोटी आदतें भी होती हैं। शुरू में वे इतनी मामूली लगती हैं कि हमें यकीन ही नहीं होता कि इनसे कुछ बदल सकता है, लेकिन जब इन्हें सही देखभाल मिलती है तो ये छोटी आदतें हमारी जिंदगी में ऐसे बड़े बदलाव ला देती हैं जिनके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मान लो तुमने रोज सिर्फ 2 मिनट ध्यान लगाना शुरू किया। 2 मिनट सुनने में कितना छोटा लगता है ना? लेकिन यही 2 मिनट तुम्हारे दिमाग को एक संदेश भेजते हैं, मैं वह इंसान हूं जो अपने मानसिक शांति के लिए समय निकालता है। और जैसे जैसे यह पहचान तुम्हारे अंदर गहरी होती जाती है, तुम्हें खुद ब खुद लगेगा कि 2 मिनट से 5 मिनट कर लूं, फिर 5 से 10, और एक दिन तुम पाओगे कि तुम तो बिना ध्यान के रह ही नहीं सकते। यही है छोटी आदतों को बड़ा करने की प्रक्रिया। तुम शुरू में छोटा लक्ष्य रखते हो ताकि तुम्हारा दिमाग कोई विरोध न करे, लेकिन जैसे ही वह आदत तुम्हारे सिस्टम का हिस्सा बन जाती है, तुम्हारा मन खुद कहता है चलो इसे थोड़ा और बढ़ाते हैं। यहां एक सस्पेंस भी है। कई बार हमें लगता है कि बड़े बदलाव एकदम से आते हैं, जैसे नए साल पर बड़े बड़े संकल्प लेते हैं। अब से रोज जिम जाऊंगा, 1 घंटा पढ़ूंगा, और फिर क्या होता है? कुछ दिन बाद वही पुरानी कहानी, बहाने, थकान और आखिरकार छोड़ देना। लेकिन छोटी आदतों की ताकत यही है कि वे तुम्हें धीरे धीरे बिना डराए उस बड़े लक्ष्य तक ले जाती हैं। सोचो, अगर तुमने सुबह उठकर सिर्फ 5 पुश अप्स करने का नियम बनाया। यह इतना छोटा है कि तुम कहोगे यह तो बच्चों का खेल है, लेकिन यही बच्चों का खेल एक दिन तुम्हें जिम का दीवाना बना सकता है। क्योंकि जब तुम रोज वे 5 पुश अप्स करोगे तो तुम्हारे मांसपेशियां और दिमाग दोनों तैयार हो जाएंगे। फिर तुम्हें खुद लगेगा कि अब थोड़ा और कर लूं। धीरे धीरे तुम व्यायाम को आनंद लेने लगोगे। यही छोटी आदतों की खूबसूरती है, वे धीरे धीरे अपनी गहराई खुद बना लेती हैं। शुरू में जो आदतें उथली लगती हैं, वे एक दिन गहरी जड़ें पकड़ लेती हैं। एक और रोमांचक बात, जब तुम्हारी एक अच्छी आदत बढ़ने लगती है तो वह दूसरी अच्छी आदतों को भी अपने साथ जोड़ लेती है। जैसे अगर तुमने सिर्फ ज्यादा पानी पीना शुरू किया तो हो सकता है कि तुम्हें अस्वास्थ्यकर स्नैक्स की लालसा कम होने लगे, या अगर तुम ध्यान से तनाव कम कर लेते हो तो तुम्हारी नींद अपने आप बेहतर हो जाएगी। यह सब एक डोमिनो प्रभाव की तरह है। एक छोटी आदत कई दूसरी अच्छी चीजों की शुरुआत बन सकती है। तो सोचकर देखो, तुम्हारी जिंदगी में वह कौन सी छोटी आदत है जिसे तुम आज से शुरू कर सकते हो। शायद वह रोज रात को एक लाइन आभार लिखना हो, या सुबह उठकर खिड़की खोलकर गहरी सांस लेना हो। जब ये आदतें धीरे धीरे बढ़ेंगी तो तुम खुद हैरान रह जाओगे कि यह छोटा सा शुरुआती कदम कैसे इतने बड़े बदलाव में बदल गया। यही तो असली जादू है, छोटे कदम बड़ी मंजिल। और जब यह सफर तुम्हें डराने की बजाय खुश करने लगे, तब समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। चैप्टर 7, बुरी आदतों को उखाड़ना। अब अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी आदतें हैं जिनसे तुम छुटकारा पाना चाहते हो? देर रात तक मोबाइल चलाना, बार बार मीठा खाना,
छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना या हर बात पर तनाव लेना। कितनी बार तुमने खुद से वादा किया होगा कि बस अब नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दिन ठीक चलता है और फिर वही पुरानी कहानी, वो आदतें वापस आ जाती हैं। ये वे पल हैं जब हम अपने आप से सबसे ज्यादा निराश होते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारी इच्छा शक्ति ही कमजोर है, लेकिन सच यह है कि बुरी आदतें इतनी आसान नहीं होती। वे हमारी मनोवैज्ञानिक जरूरतों, हमारी भावनाओं और हमारे आसपास के माहौल से गहरे जुड़ी होती हैं। सोचो, जब भी तुम तनाव में होते हो, तुम्हारा दिमाग तुरंत किसी आरामदायक चीज की ओर भागता है, शायद चॉकलेट, चिप्स या देर तक फोन स्क्रॉल करना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जानता है कि इससे उसे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन डोपामाइन की खुराक मिल जाएगी। यही कारण है कि वह बार बार तुम्हें उस काम की ओर खींचता है। अगर तुम सचमुच अपनी बुरी आदतों को खत्म करना चाहते हो, तो सबसे पहले यह समझना होगा कि वे तुम्हारी कौन सी भावनात्मक जरूरत को पूरा कर रही हैं। क्या वे तुम्हारा बोरियत दूर करती हैं? क्या वे तुम्हें अकेलापन भूलने में मदद करती हैं? या तनाव के बाद एक छोटा सा इनाम देती हैं? जैसे ही तुम इसकी जड़ समझ लोगे, उस आदत को बदलना आसान हो जाएगा। मान लो तुम्हें तनाव में चॉकलेट खाने की आदत है। अगली बार जब तनाव आए तो अपने आप से पूछो, क्या मुझे सचमुच चॉकलेट चाहिए या मुझे बस थोड़ा सुकून चाहिए? तब तुम चॉकलेट की जगह 2 मिनट की गहरी सांसें ले सकते हो या छोटी सी सैर कर सकते हो। एक और तरीका है अपने माहौल को फिर से डिजाइन करना। अगर तुम्हें पता है कि चॉकलेट घर में होगी तो तुम उसे खा लोगे, तो सबसे आसान उपाय है कि उसे घर में रखो ही मत। जब वह नजरों के सामने नहीं होगी तो लालसा भी कम होगी। ठीक वैसे ही अगर तुम्हें देर रात फोन चलाने की आदत है, तो रात को फोन को दूसरे कमरे में रखकर सो जाओ। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इसे स्वीकार कर लेगा। इस पूरे प्रक्रिया में सबसे जरूरी है धैर्य। बुरी आदतें रातों रात नहीं बनी तो रातों रात खत्म भी नहीं होंगी, लेकिन जैसे ही तुम इनके मनोविज्ञान को समझकर स्मार्ट तरीके अपनाते हो, तुम्हें अपने आप पर तरस नहीं आएगा। तुम्हें अपराध बोध की जगह एक नया उत्साह महसूस होगा कि हां, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। सोचो, जब एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि वह आदत जिसने तुम्हें सालों तक जकड़ रखा था, अब तुम पर अपनी पकड़ खो चुकी है, तब तुम्हें अपने अंदर वह ताकत दिखेगी जिसका तुम्हें कभी अंदाजा भी नहीं था। यही सबसे बड़ी जीत है, अपनी बुरी आदतों की जड़ों को धीरे धीरे खोलना और अपने आप को उस आजादी की ओर ले जाना जिसकी तुमने हमेशा ख्वाहिश की थी। यह सफर सबसे खूबसूरत होता है क्योंकि इसमें तुम अपनी सबसे गहरी कमजोरियों को जीतकर एक नई कहानी लिखते हो। तो देखो दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए किसी जादू की छड़ी की जरूरत नहीं होती। असली जादू उन छोटे छोटे कदमों में छिपा है जो तुम हर दिन उठाते हो। यही छोटी आदतें धीरे धीरे मिलकर तुम्हें उस इंसान में बदल देती हैं जो कभी तुम्हारे सपनों में था। शुरुआत में यह सब थोड़ा अजीब लगेगा, शायद थोड़ा मुश्किल भी, लेकिन जैसे ही तुम छोटे छोटे कामों को अपनी भावनाओं, सही संकेतों और अपनी क्षमता के साथ जोड़ना सीख लोगे, तुम्हें लगेगा कि यह तो आसान है और मैं इसे कर सकता हूं। याद रखो, बड़ी सफलता की नींव इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों पर टिकी होती है। हर दिन का एक छोटा सा सकारात्मक कदम, चाहे वह 2 पुशअप्स हों, 1 पेज पढ़ना हो या सिर्फ 30 सेकंड की गहरी सांसें लेना हो, ये तुम्हारी सोच, तुम्हारे शरीर और तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा देंगे। बस निरंतरता बनाए रखो, धैर्य रखो और अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना न भूलो। फिर देखो कैसे ये छोटी आदतें एक दिन तुम्हें उस बड़े बदलाव तक ले जाएंगी जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर तुम्हें यह समरी पसंद आई हो और तुम चाहते हो कि मैं ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों से और भी जिंदगी बदलने वाली सीखें लाता रहूं, तो मेरे चैनल गॉलरी बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलना। और हां, इस समरी को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि यह सकारात्मकता और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।